बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कील इदरीस और मैं आपको पढ़ा रहा हूं जनरल मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स और थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में आज मैं आपको डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा और हम प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम टेक्निक्स भी यहां सीखेंगे। तो अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उस पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट नंबर ही हमारे पास रिजल्ट आता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स इज इक्वल टू ए। अगर हमारे पास कोई सिंगल वेरिएबल हो उस पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जिस एक्स जिसको अप्रोच कर रहा है वो नंबर हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने से पहले मैं यहां लिख रहा हूं, ये जनरली मैं यहां पे ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हैं हमारे पास गिवन। मैं क्या कह रहा हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम। मैंने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस लिए। मैंने जब एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई की तो वो रिजल्ट दे रहा है हमें एल, और जब मैंने जी ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई की तो वो रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, एम। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। वो कह रहा है कि अगर हम दो फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं सम फंक्शंस पे, तो वो जो हमारे पास होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स के बराबर होगा। अब कैसे होगा, हम यहां पे लिखते हैं मैथमेटिकली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब हम इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी के तहत तो क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स होगा प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, यानी कि इस पे सेपरेटली हम सम की फॉर्म में लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब मैंने यहां पे दोनों फंक्शंस को ऊपर लिखा था। जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स था तो रिजल्ट आ रहा था एल, और जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स था तो रिजल्ट आ रहा था हमारे पास एम। तो मैंने यहां लिख दिया एल प्लस एम। अब इसी चीज को हम एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। अब दो फंक्शंस है, यहां पे भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दे दी है सम की फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट इस पे मैंने अप्लाई की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स पे प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 5 पे। अब यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं जब हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में होगा। लिमिट अप्लाई की तो जिसको एक्स अप्रोच कर रहा था वो नंबर मैंने यहां लिख दिया 1, और फिर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए सी इज इक्वल टू सी। तो जब मैंने इस पे अप्लाई की तो हमारे पास कांस्टेंट पे अप्लाई करें तो वो कांस्टेंट नंबर ही होता है। तो यहां पे हमारे पास क्या आया 5, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास यहां 6 आंसर आ गया। अब मैं कह रहा हूं द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। क्या कह रहा हूं कि द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, अगर दो फंक्शंस का डिफरेंस हो उस पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स के बराबर होगा। कैसे होगा, यहां पे अप्लाई कर रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब ये फंक्शन किसके बराबर था, मैंने लिखा था एल के बराबर था, मैंने यहां एल लिख दिया। और ये हमारे पास किसके बराबर था, एम के बराबर था, मैंने यहां एम लिख दिया। तो क्या आया हमारे पास आंसर एल माइनस एम। अब हम अगर इसे एक एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करना चाहें तो मैंने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 5। अब यहां पे फिर मैं यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं तो आंसर क्या आया 1, और यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं तो आंसर क्या आया 5। तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहां पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया, -4। यहां पे हमने कांस्टेंट अगर सिंगल वेरिएबल हो, सम ऑफ लिमिट्स और प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स को हमने दो फंक्शंस का अगर सम हो और दो फंक्शंस का अगर डिफरेंस हो, सॉरी मैंने प्रोडक्ट बोल दिया, दो फंक्शंस का डिफरेंस हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अब यहां पे क्या है, हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए ये वाली। इसका मतलब क्या है, यहां पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे फंक्शन ले रहा हूं और फंक्शन का रिजल्ट अनडिफाइंड दे रहा है, ये इनफाइनाइट लिमिट्स में भी एक्सप्लेन करना था, मगर यहां पे प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें अगर आप इस चीज को डिस्कस कर लेंगे तो ये बेहतर होगा। तो हमने क्या किया, अगर मैं कह रहा हूं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स है, मैं इस पे अप्लाई करता हूं तो ये अनडिफाइंड वैल्यू दे दे, यानी कि इन्फिनिटी दे दे, और ये भी हमें इन्फिनिटी आंसर दे रहा हो, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में अगर ये आएगा तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। तो हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म में इसको नहीं रहने देना। तो अगर हमारे पास यहां पे रिजल्ट आ रहा है, अगर यहां पे कोई एक फंक्शन भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करे, लेट्स सपोज मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करता हूं तो वो रिजल्ट दे दे एल, और जब मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स पे रिजल्ट अप्लाई करता हूं लिमिट, तो ये दे दे रिजल्ट अनडिफाइंड इन्फिनिटी रिजल्ट दे दे। इसे मैं मैथमेटिकली लिख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे ख्याल से आप क्लियरली यहां पे इस चीज को नहीं समझ सकेंगे वैसे। तो मैं अगर इसे मैथमेटिकली लिखना चाहूं, मैं यहां पे एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं कि अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करूं और ये रिजल्ट दे दे हमें अनडिफाइंड इन्फिनिटी रिजल्ट दे दे, और मैं जब जी ऑफ एक्स पे अप्लाई करता हूं ये भी हमें रिजल्ट अनडिफाइंड दे दे, तो ये अगर फॉर्म आ जाए तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। ये फॉर्म हमारे पास नहीं होनी चाहिए। तो इस फॉर्म से बचने के लिए अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन भी कोई नाउन रिजल्ट दे दे, यानी कि उसका आंसर एग्जिस्ट करे, लेट्स सपोज मैं इस पे एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करता हूं तो ये रिजल्ट दे रहा है एल, और जी ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो ये रिजल्ट दे रहा है अनडिफाइंड, तो इस फॉर्म में आ जाए तो ये हमारे पास रिजल्ट ठीक होगा। यानी कि हमने इस फॉर्म से बचना है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में ये रिजल्ट हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो इस फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 0 by 0 फॉर्म या इस तरह की फॉर्म आ जाए तो उसको हम नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारी स्क्रीन पे है 5 प्रॉपर्टी है हमारे पास। 5 प्रॉपर्टी में वो क्या कह रहा है हमें, इफ k इज एनी रियल नंबर देन, अगर कोई k हमारे पास कोई रियल नंबर हो यानी कि कांस्टेंट हो, तो हम क्या कहेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a k f ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, और यहां पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा l, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 3x इज इक्वल टू, अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूं तो 3 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x, लिमिट फंक्शन पे हमने अप्लाई की, x पे अप्लाई की, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास यहां पे आंसर क्या आएगा, 6। तो मैंने यहां 6 लिख दिया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हैं। तो प्रॉपर्टी 6 क्या थी, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास लिमिट कोई दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, उन पे लिमिट अप्लाई करें, तो जो हमारे पास फंक्शन इज इक्वल टू वो फंक्शन किसके बराबर होगा, सेपरेटली दोनों पे हम लिमिट अप्लाई करके उस फंक्शन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। मैंने यहां पे लिमिट सेपरेटली एफ फंक्शन फर्स्ट फंक्शन पे भी अप्लाई कर दी और लिमिट सेकंड फंक्शन पे भी अप्लाई कर दी। अब जब मैंने लिमिट को फर्स्ट फंक्शन पे अप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, एल, और जब सेकंड फंक्शन पे अप्लाई किया तो आंसर क्या आया, एम। अब ये जो फॉर्म मैंने साइड पे लिखी है 0 क्रॉस इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। यानी कि अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन हो, फर्स्ट फंक्शन को अप्लाई करने से लिमिट 0 रिजल्ट दे और सेकंड फंक्शन को अप्लाई करने से लिमिट इन्फिनिटी दे, तो इस तरह की फॉर्म जो होगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। तो इस तरह की फॉर्म से हमने क्या करना है, बचना है। इस तरह की फॉर्म हमारे पास नहीं आनी चाहिए। तो क्या होगा, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करूं तो ये रिजल्ट दे 1, और जब मैं इसको
पे लिमिट अप्लाई करूं, ये रिजल्ट दे इन्फिनिटी, तो 1 क्रॉस इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाए तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि 0 क्रॉस इन्फिनिटी की फॉर्म में हमारे पास ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, यहां पे मैं आपको प्रॉपर्टीज में ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो इस तरह की फॉर्म में हम उस पर लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, उसे दूसरी फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, 2x x प्लस 4, जब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई की, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, 2x, सेपरेटली मैं दोनों फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 x प्लस 4, तो इस पे जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो 2 इंटू 1, तो ये हमारे पास आंसर क्या है 1, और जब मैंने 2 ही आया तो इस पे जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो 1 प्लस 4, तो x की जगह 1 आ गया। अब इसको जब सम किया तो क्या आया 2 इंटू 5, मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 10। तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। वो कह रहे हैं द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड दैट द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास जो लिमिट है वो कोशेंट की फॉर्म में दी हो, लेट्स सपोज p बाई क्यू की फॉर्म में वो दी हो, और जब हम उस पर लिमिट अप्लाई करें तो वो सेपरेटली दोनों पे अप्लाई होगी, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए लिमिट अप्लाई करने के बाद, यानी कि वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a f of x over g of x is equal to limit x approaches to a f of x over limit x approaches to a g of x। ये किसके बराबर था? l के बराबर, और ये किसके बराबर था? m के बराबर। मैंने यहां लिख दिया, और यहां पे साइड पे मैं बता भी रहा हूं कि g of x इज इक्वल टू नॉट जीरो, g of x जीरो के बराबर नहीं हो सकता, m इज इक्वल टू नॉट जीरो, m जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था कि 0 बाय 0 फॉर्म हमारे पास नहीं आ सकती। जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एट x इज इक्वल टू 2 हो और x अप्रोचेस टू 2 में क्या डिफरेंस है, तो वहां मैंने इस फॉर्म को बड़े अच्छे अंदाज से आपको एक्सप्लेन किया था। तो हम आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 3, तो ये हमारे पास फंक्शन था। तो जब हमने इस पे लिमिट अप्लाई की तो सेपरेटली मैंने दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4 और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 3। तो जब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई की तो यहां पे रिजल्ट हमारे पास क्या आया 2 इंटू 3 6 प्लस 4, और जब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई की तो 3 प्लस 3, तो आंसर हमारे पास क्या आया 10 बाय 6। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। लिमिट ऑफ f ऑफ x होल रेज की पावर n वेयर n इज एन इंटीजर। अगर इस फॉर्म में हमारे पास प्रॉपर्टी हो तो हम उस पर लिमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x रेज की पावर n, तो हम इसकी पावर की फॉर्म में इस तरीके से इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x होल रेज की पावर n इज इक्वल टू l रेज की पावर n। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3 होल रेज की पावर 3, तो जब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई की तो क्या आया? लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3 होल रेज की पावर 3 इज इक्वल टू, जब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई की तो यहां पे क्या आएगा 2 इंटू 4, तो जब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर क्या है 8। 8 में से जब मैंने 3 निकाल दिए तो बाकी क्या बचा 5। 5 की पावर 3 अगर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आया 125। तो ये मैंने यहां पे प्रॉपर्टीज को बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। आज के लेक्चर में हम लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल और रैशनल लिमिट को हम दोनों को डिफाइन करेंगे, रैशनल फंक्शन को। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, पॉलिनोमियल फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाता है p ऑफ x इज इक्वल टू an x रेज की पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज की पावर n माइनस 1 प्लस b प्लस सो ऑन प्लस a1 x प्लस a नॉट। तो इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। इट इज ऑलवेज ट्रू दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a
P of x is equal to P of a when P is a polynomial function। तो ये polynomial function की definition थी कि polynomial function को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और जब हम उस पर अप्लाई करें तो ये इस फॉर्म में आता है, जबकि हमारे पास P जो है ये polynomial function होना चाहिए। अब हम आते हैं रैशनल फंक्शन। A rational function can be written in the form r of x is equal to P of x over Q of x, where P of x, Q of x are both polynomial functions। रैशनल फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और P of x और Q of x दोनों क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। इट इज ट्रू दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a r of x is equal to r of a, जब हम रैशनल फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें तो वो r of a के बराबर आएगी whenever r is a rational function। r हमारे पास रैशनल फंक्शन है, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द r इज नॉट जीरो, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि q of x जो है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए when x is equal to a, जब x a के बराबर हो। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस थी पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन की। तो इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो जनाब करना क्या है आपने, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। तो मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।